हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम ऑनियन कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाएंगे। आज हम प्याज और कैप्सिकम की सब्ज़ी जो बनाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में तैयार भी हो जाएगी। इस सब्ज़ी को बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। और आप डिनर में फुल्का रोटी के साथ इसको सर्व भी कर सकते हैं या फिर दोपहर को भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैप्सिकम ले लिया है। 2 कैप्सिकम के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और साथ साथ 2 प्याज को भी इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। ये थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी है। आगे एक पैन रख दिया है गैस स्टोव पर और उसमें 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाए तब उसमें हम प्याज और जो कैप्सिकम के टुकड़े किए हैं उसको डाल देंगे। इन दोनों को हम एक बार ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। पहले एक बार अच्छी तरह से इसको मिला दें। फिर हम मीडियम फ्लेम पर उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसका कच्चापन थोड़ा बहुत निकल जाए। इस तरह से फ्राई करने से जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए इसको फ्राई करना ज़रूरी है। आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहने हैं, दोनों को मिक्स करते रहने हैं अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह से फ्राई भी होने देना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गई है और ये प्याज और कैप्सिकम दोनों थोड़े बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं और कच्चापन निकल गया है थोड़ा बहुत। अब उसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। आपको ये प्रोसेस खास करनी है। अब आगे उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल और डाल देते हैं और उसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तब उसमें जीरा डाल देती हूँ 1 टीस्पून जितना। और उसमें पिंच जितना हींग डाल देती हूँ। अब आगे यहाँ पे मैंने लहसुन क्लोव्स ले लिया है और उसके बारीक टुकड़े कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून जितना गार्लिक क्लोव्स डाल दिया और हाफ कप जितना ऑनियन चॉप किया वो डाल दिया। अब एक बार गार्लिक और क्लोव्स को एक बार मिक्स कर लेते हैं ऑयल में और उसको हम 2 मिनट तक पकने देते हैं। प्याज की हम बहुत सारी तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से कैप्सिकम के साथ उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको इस सब्ज़ी की एंड तक प्रोसेस देखनी है क्योंकि एक भी स्टेप सब्ज़ी का टेस्ट बिगाड़ देगा। अब उसमें चिकपी फ्लोर यानी कि बेसन डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून जितना। यहाँ पे बेसन से इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार उसको ऑयल में फ्राई होने देना है और उसको 2 मिनट तक पकने देना है। यहाँ पे प्याज और लहसुन आगे 2 मिनट पकाए और अभी हम बेसन के साथ उसको 2 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और ख़ास यह ध्यान में रखना है कि आप इसमें बेसन डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो पैन है वो नॉन स्टिक होना चाहिए ताकि जो बेसन है वो नीचे की ओर स्टिक ना हो जाए। अब उसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर 1 कप जितना डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें टमाटर को अच्छी तरह से ऑयल में भून लेना है, तो हम उसको स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। उसके साथ साथ हम उसमें अदरक और चिली का पेस्ट ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून जितना। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत पेस्ट ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पेस्ट डाला है।
एक बार मिक्स करने के बाद हम उसमें नमक डाल देंगे 2 टीस्पून जितना, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना नमक डाल दिया है और उसको भी एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट और मैशी होने देने हैं। उसके लिए ढक्कन लगा के उसको पकने दिया। थोड़ी देर के बाद चेक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ऑयल दिख रहा है और टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए, आप देख सकते हैं। अब उसमें होममेड कर्ड डालना है, यानी कि दही। 4 टेबल स्पून जितना दही इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्ड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप उसमें कर्ड डालें। उसको भी एक बार मिक्स कर लिया। अब आगे थोड़े बहुत मसाले उसमें कर देते हैं। सबसे पहले धनिया जीरा पाउडर उसमें डाल दिया 2 टीस्पून जितना। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून जितना। आगे उसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद हम उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए उसमें डालते हैं 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसमें नहीं डालें तो भी चलेगा। अब इन मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। आगे हम उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से बनने लगी है। आगे हम उसमें चीनी डाल देंगे 1 टीस्पून जितना। आपको मीठा पसंद ना हो तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी से भी इसकी फ्लेवर टेस्ट अच्छी आती है, तो उसको ज़रूर डालें। अब हम आगे उसमें जो प्याज और कैप्सिकम है फ्राई किए हुए वो डाल देंगे। और साथ साथ उसमें हम पानी डालने वाले हैं। यहाँ पे मैं हाफ कप जितना पानी इसमें डाल देती हूँ और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी भी पानी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून जितना। अब उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और उसको अच्छी तरह से कुक होने देंगे। यहाँ पे हम उसको 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे उसमें से ऑयल ऊपर आने लगेगा, मतलब कि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और तैयार भी हो जाएगी। फिर भी हम उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको अभी तक 1 से 2 मिनट तक आगे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटा के इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी नीचे की ओर स्टिक होने लगी है और अच्छी तरह से कुक भी हो गई है, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे उसके ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी है प्याज और कैप्सिकम की। अब हम उसको सर्व कर लेते हैं। सब्ज़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया। इसको आप फुल्का रोटी या फिर पराठे के साथ या फिर भाकरी के साथ इसको खा सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगती है। इसको आप घर पर एक बार ज़रूर से बनाएं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी।
Thank you so much for watching my videos. Thank you.